हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए। आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी फिलहाल विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग और डेप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डेप्टी चेयरमैनशिप का ओहदा नून लीग को मिलेगा। चारों सूबों के गवर्नर्स के हवाले से भी दोनों जमातों में बातचीत तय। मुआहदे के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में नून लीग, पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। बलोचिस्तान में वजीर आला पीपल्स पार्टी और स्पीकर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से होगा। नून लीग भी सूबाई काबीना का हिस्सा होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए। शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हमारी कोशिश होगी हुकूमत साजी का मामला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके ताकि हम मिलकर फिर अवाम की खिदमत कर सकें। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, मुल्क को बहरान से निकालने और अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। शहबाज शरीफ बोले, हमें पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना और इसको आगे लेकर जाना है। ये हमारे लिए खुशी का नहीं बल्कि फिक्र का लम्हा है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें एक बार फिर इक़्तिदार देकर खिदमत का मौका दे रहा है। हमारे साथ नौजवान भी होंगे और बूढ़े। नौजवान मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कांटों भरे सफ़र में कामयाब करे। इस सफ़र में दरिया और हिमालय नुमा पहाड़ आएंगे। हम अपनी हिम्मत से दरिया का सीना चाक करेंगे और हिमालय को भी सर करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, हमने आने वाली नस्लों के लिए इत्तिहाद किया है। हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। हमारा मकसद मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। मेरी बहनें, माएँ और बेटियां भी दुआ करेंगी। कमीशन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हम दरखास्त करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर स्टेप ऑफ द वे इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीट पर रहने का कोई जवाब नहीं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और उनके अहले खाना की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक तभी चलेगी अगर मैंडेट अवामी होगा। इलेक्शन के शफाफ नताइज ना आए तो IMF प्रोग्राम को भी नुकसान होगा। फौरी फार्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी किया जाए। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी देंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें अलॉट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात का लदम करार देने के केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs के बयानात कलमबंद कर लिए। जराये के मुताबिक DROs और ROs ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। करने वाले मिस्टर चेयरमैन ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है। हुकूमत से मुतालबा करता हूं, इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूं, इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।
ये जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला पीटीआई के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया गया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। सेनेटर वलीद इकबाल का कहना था, इलेक्शन से पहले छापे मारे, इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया। दीदा दलेरी से मैंडेट की पामाली पर दुनिया ने भी नोटिस लिया। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए करारदाद पेश कर दी। 27 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं, कलअदम टीटीपी से बात की तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं करते। अदालत को इस्तेमाल करके नर्म मुदाखलत की गई। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे, मुश्किलात के बावजूद पीटीआई जीती, मुबारकबाद देता हूँ। मियाँ साहब को दिल बड़ा करके ही आगाज करना पड़ेगा। ये स्टेटमैनशिप दिखाने का वक्त है। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था, इंतखाबात पर तहफुजात हैं तो ऐवान में आएं, हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। 9 मई को भूल जाएं, तामीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से बचें। 2018 में हमारे भी टिकट छीने गए, हमने बाइकआउट किया, ना इस्तीफे दिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जहां भी मिलें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार गिरफ्तारी केस की समाअत। 3 MP ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का नाम ECL में भी डालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया, आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DC ने उम्रा की अदायगी के लिए जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इरफान नवाज मेमन की दरख्वास्त मंजूर नहीं की थी। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि केस जब चला उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा हमारा इख्तियार समाअत वासे है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल है कि अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। मखदूम अली खान ने बताया कि इंटरव्यू में दबाव की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल कोई जज कहे मुझे बीवी का दबाव था, ये ऑर्डर दो वरना कोई और जगह देख लो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख सकते। क्या सजाए मौत 4-3 के तनासुब से दी जा सकती है? मुझे लगता है कि हमें केस के हकाइक को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी। NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA 148 और NA 58 चकवाल में दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। NA 118 से आलिया हमजा की जानिब से राजा आमिर अब्बास ने वकालतनामा जमा कराया। PP 268 से जाम यूनस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PP 48 में धांधली की शिकायत पर RO से जवाब तलब। PB 32 से सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त 27 फरवरी तक मुलतवी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। रावलपिंडी के हल्के NA 55 पर नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। बलोचिस्तान और पंजाब असम्बलियों के एक आज़ाद रुकन पीपल्स पार्टी में शामिल। PB 39 से कामयाब बख्त मोहम्मद काकड़ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान किया। PP 238 से आज़ाद रुकन ने बिलावल से मुलाकात में पार्टी ज्वाइन कर ली। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। दूसरी जानिब पंजाब और बलोचिस्तान असम्बलियों के 2 अरकान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातों में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।